Hello everyone. Today we are going to discuss some of the doubts related to remainder theorem and factor theorem. ये क्वेश्चन आपने मुझे शेयर किए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने, सो वन बाय वन हम आपके इन डाउट्स को देखते हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. The polynomial this is denoted by p of x. It is given that this one is a factor. So if this one is a factor, so what we have to do is 2x plus 3 is equals to 0, and we can simplify it, and the final answer will be equals to a is equals to 9. Let's move to the b part. B part is when a has this value, solve the inequality. तो अब आप देखें तो आपके पास क्या है, 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर 2x³ minus x square plus 9 is less than 0. Now this one is a cubic equation, not a quadratic equation. और AS के अंदर हमने quadratic नहीं बना सकते इसको. AS के अंदर what we used to do is कि हम क्या करते थे, हम quadratic inequalities को हमने सॉल्व किया था. ये तो cubic inequality आ गई. सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन हम तब करते हैं कि जब पावर्स में इसकी हाफ पावर यहां हो. ठीक है, तो तब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. तो क्यूबिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं. ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि आपको एक फैक्टर गिवन है, दैट इज 2x प्लस 3. तो आप क्या करोगे, इसको 2x प्लस 3 से डिवाइड करके इसका क्वोशिएंट फाइंड करोगे. सो 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 9. अच्छा, अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी एक्स स्क्वेयर. सो 2x³ माइनस 3x स्क्वेयर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया. दिस विल बी 2x स्क्वेयर प्लस 9. तो दोबारा हम प्लस x से करें तो दिस विल बी 2x स्क्वेयर प्लस 3x. अगेन हम साइन चेंज कर रहे हैं एंड सिंप्लीफाई करें. दिस विल बी नाउ माइनस 3x प्लस 9. फिर हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वो मिस्टेक इस स्टेप पे थी. ठीक है, दोबारा हम देखते हैं. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, हमारे पास ये माइनस था. अच्छा, एक यहाँ पे मिस्टेक ये है कि जब हम इससे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये साइन पे देखें आप, इसको जब प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी प्लस 3x स्क्वेयर. यहाँ सिर्फ साइन की गड़बड़ थी. अब ठीक है, सो दिस विल बी माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 9. कोई डाउट है तो प्लीज बताएं. अब हम फर्दर क्या करेंगे, -2x से करेंगे. सो -4x स्क्वेयर -6x प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया. दिस विल बी 6x प्लस 9 एंड देन प्लस 2 से करेंगे तो ये 6x प्लस 9 हो जाएगा और ये कैंसिल होके रिमाइंडर 0 आ गया. तो अब हमें इसके फैक्टर्स पता चल गए. एक फैक्टर इसका हमारे पास होगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 लेस देन 0. तो यहाँ पे देखो, वो हमें एक रूल याद है ना कि अगर आपके पास लेट सपोज आप अगर सिंपली ये आपने ये डिवाइड करना हो 9 और 8 बल्कि 4 से, तो आप क्या करते थे, 4 2 8 और सिर्फ 1 बच गया. तो अब आपको पता है कि इसका जो रूल होता है वो ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर.
तो ये आपके पास ये 9 आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 9। मतलब अगर आपने ये लेकर आना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर रिमाइंडर उसमें प्लस करते हैं। तो हमेशा आप, एक बात है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर यही आएगा। आगे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम या तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3 इज लेस देन 0, विच मीन्स x विल बी लेस देन -3/2। ठीक है, इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके देखें क्या आता है। तो यहाँ पे से आपके पास आंसर्स क्या आ रहे हैं वो आप देखोगे, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल, ये आपके पास नहीं 2 ही होगा ना, 3 2 द 6। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं 3 होगा बिल्कुल, दिस विल बी 3। ठीक है, अच्छा अब आप इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकती हैं, थर्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी। उसके लिए सबसे बेस्ट वे ये होता है, ठीक है, डायरेक्टली शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के को देखने के लिए। तो आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट अगर इसका निकालो तो वो क्या बनता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये क्या होगा, 4 - 12। मतलब डिस्क्रिमिनेंट के अंदर क्या आ रहा है, -8। ठीक है, तो अगर आप इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालोगे तो वो इमेजिनरी नंबर आएंगे। बताऊं कैसे, देखो आप जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब आप अगर देखो तो डिस्क्रिमिनेंट, ये जो येलो में है आपके पास, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, मैथ्स एरर। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इस पोर्शन के लिए इमेजिनरी आंसर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए फाइनल आंसर आपका क्या होगा, वो यही होगा, दैट x इज लेस देन -3/2। कोई डाउट है तो बताओ। बट ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें आपको सॉल्व किसको करना पड़ रहा था, क्यूबिक इनइक्वालिटी को। और क्यूबिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का आपको आपको समझ आ गई कि हम क्यूबिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब जरा नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन दिस वन। अब फर्स्ट इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने यही करना था कि शो दैट x प्लस 7 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो x की वैल्यू आपने फाइंड की और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, और यही हमारे पास फैक्टर थ्योरम है, बिकॉज अगर यहाँ पे आपके पास 0 आए तो हिंस प्रूव, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, आपने कोशेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, सिंपली डिवाइड कर दिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हिंस सॉल्व द इक्वेशन दिस। ठीक है, हिंस का मतलब क्या है कि आपने प्रीवियस आंसर्स को यूज करना है। अब आप कंपेयर करो इसको और इसको, तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। अब आप इसमें अगर देखें तो आपको पता है कि ये लॉन्ग डिवीजन से आपने यहाँ पे एक चीज प्रूव की थी कि दिस वन इज द फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसकी प्रैक्टिस की थी, कि इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू मल्टीप्लाई x+3, सॉरी x+7, x+7, ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई x+7 विद द क्वोशंट क्या था आपके पास, 8x² -2x, 8x² -3। इसका मतलब ये है कि आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो ये आएगा।
ठीक है, और अगर रिमाइंडर होता तो उसको हमने ऐड करना था। और इसको याद रखने के लिए जो हमने ऊपर 4 और 9 वाली एग्जाम्पल की है ना, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको हम इस ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम किसके साथ रिलेट करना है, इसके साथ रिलेट करना है, इसको इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि आप इस कंप्लीट की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि x+7 इज इक्वल टू 0 एंड 8x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ। तो यहां से यू कैन से दैट x इज इक्वल टू -7। ठीक है, और यहां से आप x की वैल्यूज क्या निकाल सकते हो, एक। तो आप बेसिकली इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करो तो -8x -6x +4x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो आप 2x अगर कॉमन लो तो 4x -3 +1 अगर कॉमन लो तो 4x -3। तो 4x -3 इंटू 2x +1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ के बाद आपने एक चीज याद रखनी है कि जब आपने इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, तो आपने क्या किया था, x की जगह क्या आ रहा था, cos थीटा आ रहा था। तो आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू -7। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यूज निकालूं पहले, 4x -3 इज इक्वल्स टू 0, 2x +1 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 3/4, x इज इक्वल्स टू -1/2। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो एस में ट्रिग्नोमेट्री में जो चीजें पढ़ी हैं उसको आपने भूलना नहीं है। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम ये करते थे कि हम कास्ट को अप्लाई करते थे, रेफरेंस एंगल निकालते थे और कॉस्ट कॉस्ट को अप्लाई करते थे। अब थीटा इज इक्वल्स टू, आप मुझे बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ 7 क्या होगा। एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तो हमारे पास कोई आंसर नहीं हो। ठीक है, सिमिलरली ये जो दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, इनको यूज करके आप मुझे थीटा के आंसर्स निकाल के बता सकते हो। दैट थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां से आप थीटा की वैल्यू मुझे फाइनल आंसर्स बताओ, आपके फाइनल आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, सो फाइनल आंसर अगर आप इन दो को सिंप्लीफाई करो और कास्ट अप्लाई करोगे तो आपके पास, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसको, उसमें फिर आपके आंसर्स यही आएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x³ +ax² +bx+9। कर लिया ये। अब x -3 इज अ फैक्टर, तो p ऑफ 3 निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, 9a+3b, आगे +1। तो ये 0 हमने इक्वल करना है, तो 9a क्या है यहाँ पे, +171। ठीक है, तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये क्या होगा, 9a+3b इज इक्वल टू -171। अच्छा, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। सेकेंड, अगर आप नेक्स्ट देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, p' ऑफ x। तो p' ऑफ x क्या होगा आपके पास, 18x² +2ax+b। बिकॉज ये हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, डेरिवेटिव मैक्स नहीं करता, डेरिवेटिव में जो भी पावर होती है वो स्टार्ट में आती है
और पावर में से 1 माइनस होता है। जैसे आप 6x भूल गए हो आप, तो हम यही करते थे, 6 × 3 x पावर 3 - 1 प्लस, हाँ, नहीं नहीं, ये इस तरह से होगा। और फिर आपको पता है इज डिवाइडेड बाय दिस, रिमाइंडर इज 72। तो पी डैश ऑफ 3 आपने फाइंड करना है और इसकी जगह आपने 72 लिखना है। तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, उसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। पी डैश ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू, अच्छा, दिस विल बी इक्वल्स टू, हाँ, दिस विल बी इक्वल्स टू 18, 18। तो आपके पास 162 + 6a + b ये आ रहा है, और उसके बाद आप इसको रीअरेंज करो तो 162 + 6a + b इज इक्वल्स टू 72, और फिर दिस विल बी इक्वल्स टू 6a। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये बन रही है, 6a + b इज इक्वल्स टू -90। अब आप क्या कर सकती हैं, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसमें आपके फाइनल आंसर्स ये आने चाहिए, a इज इक्वल्स टू -11, b इज इक्वल्स टू -24। अच्छा, अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। When a and b have the values found in part a, factorize p of x। अब आप नोट करो, तो ये जो p of x है आपके पास, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, ये क्या है आपके पास, 6x³ 6x³ -11x² -11x², उसके बाद -24 +9। अब इसको हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में यही किया था कि क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया था, तो उसमें हमें एक फैक्टर पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x - 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया था ना, सॉल्व करो में क्वेश्चन नहीं मांग रहे, फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइज का मतलब ये है कि हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही होंगी। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लाइक दिस विल बी 6x², तो ये क्या होगा, 6x³ -18x²। यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, 7x² -24x +9। ये क्या होगा, +7x। ये क्या होगा, 7x² -21x। ऐसे ही है। अब ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, दिस विल बी -3x +9। हम किससे करेंगे, -3 से, सो -3x +9। अब हमें पता है कि अगर हम इसको फैक्टराइज करें, ठीक है, तो फैक्टराइज में हमारे पास दो आ गए ना, हमारे पास एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते थे ना, अभी हमने ऊपर ये किया था। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके दोनों के फैक्टर्स निकाल सकते हो ना। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ
पे हमने फैक्टराइज को कैसे सॉल्व किया था, ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम फैक्टराइज ही तो कर रहे हैं ना। इसमें अगर आप नोट करो तो ये क्या हो रहा है आपके पास, x+7 इंटू 4x-3 इंटू 2x+1। ठीक है, तो ये हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको फैक्टराइज ही तो कर रहे हैं ना। जी बोलें। I hope that the concept is clear. We have discussed the same question in the previously. So you can now just multiply x minus 3 with 6x square plus 7x minus 3 and factorize 6x square plus 7x minus 3. Similarly, you can easily solve the part C because we have already discussed it in the previous question. So please do attempt these two questions, these two parts, and please do share your answers in the comment section. And if you have any question, you can still ask in the comment section. Thank you.